राधे राधे एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे हमारी पौष अमावस्या की पौराणिक व्रत कथा। 11 जनवरी 2024 को पौष अमावस्या आने वाली है। सबसे बड़ी अमावस्या आने वाली है। इस कथा को सुनने से मिलेगा आपको 1000 गौदान का फल दोस्तों। पौष अमावस्या व्रत की कथा के बाद मैं आपको बताऊंगी पौष अमावस्या व्रत पूजा करने के लाभ क्या हैं। आइए सुनते हैं पौष अमावस्या की व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण के घर में एक बहुत ही गुणवान पुत्री थी, परंतु गरीब होने की वजह से पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था, जिस कारण ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी था। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार के घर एक साधु आए। ब्राह्मण परिवार ने उस साधु स्त्री की काफी सेवा की, जिसे देखकर वे काफी प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण परिवार की कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के जीवन में विवाह का योग नहीं है। यह बात सुनने के बाद ब्राह्मण परिवार ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि विवाह का योग बन जाए। इसके बाद साधु ने कहा कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नामक एक धोबिन रहती है, जो कि काफी संपन्न है। उन्होंने बताते हुए कहा कि यदि ब्राह्मण परिवार की पुत्री उसकी सेवा करे, यदि वह धोबिन इस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दे तो कन्या का विवाह अवश्य होगा। अगले दिन ब्राह्मण परिवार की कन्या अपना मुंह ढककर धोबिन के घर सुबह सुबह ही चली जाती है। धोबिन के घर जाने के पश्चात कन्या घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्य करने के बाद अपने घर वापस आ जाती है। कुछ दिन लगातार वह कन्या यही करती रही। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि वह सुबह सुबह ही सारा कार्य पूरा कर लेती है और धोबिन को पता ही नहीं चलता, परंतु बहू ने कहा कि उसे लगा कि धोबिन ही सुबह उठकर सारा काम उसके उठने से पहले ही खत्म कर देती है। इसके बाद अगले दिन वे निगरानी रखते हैं कि आखिर कौन उनके घर का काम खत्म करके जाता है। अगले दिन उन्होंने देखा कि एक कन्या उनके घर आई और घर का सारा काम खत्म करके अपने घर वापस चली गई। यह सब देखने के बाद जब दूसरे दिन कन्या धोबिन के घर आई तो धोबिन कन्या से पूछने लगी कि वह कौन है। कन्या ने धोबिन को सारी बात बता दी। कन्या की बात सुनने के बाद धोबिन ने अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। सिंदूर लगाते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। यह बात पता चलते ही धोबिन अपने घर से निर्जल ही चल पड़ी। उसने संकल्प लिया कि रास्ते में उसे जहाँ पीपल का पेड़ मिलेगा वहां वह भोजन की सामग्री दान करेगी और परिक्रमा करेगी और उसके बाद ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन वह अपने घर से चली उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। उसने पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार पीपल के पेड़ को भंबरी देकर पीपल की पेड़ की परिक्रमा की और जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या पर भंबरी अर्थात भोजन की सामग्री दान देता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है दोस्तों। यहीं पर हमारी पौष अमावस्या की व्रत कथा समाप्त होती है। आइए अब जानते हैं पौष अमावस्या व्रत पूजा करने के लाभ क्या हैं दोस्तों। इस दिन पितृदोष की शांति कराने से तरक्की में आने वाली कठिनाइयां दूर हो जाती हैं दोस्तों। पौष अमावस्या व्रत पूजा करने से पितृदोष दूर हो जाता है और संतान की उत्पत्ति में आने वाली कठिनाइयां खत्म हो जाती हैं। जो व्यक्ति बिजनेस या नौकरी में परेशानी झेल रहा है उसको भी पौष अमावस्या व्रत पूजा करने से लाभ पहुंचता है दोस्तों। जिन व्यक्तियों की कुंडली में संतान नहीं है, यदि वह इस दिन अमावस्या का व्रत करते हैं उनको भी फल प्राप्त होता है दोस्तों। अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप सभी को पौष अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। राधे राधे एवरीवन।